चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पृथ्वी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हमारे नेक्स्ट सेम से स्टार्ट करने वाले, तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये चीज। क्या बोला है कि सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑनली। तो यहाँ पे हमें क्लियरली बोला है कि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। तो हम एज पर दी क्वेश्चन ही जाएंगे, कुछ अलग करने वाले नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, नहीं ज्वाइन किया तो जाओ फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। क्या बोला है, स्टॉक बोला है, तो स्टॉक कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, परचेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस पीएनएल, अनप्रोडक्टिव वेजेस पीएनएल में जाएगा। वेयर हाउस रेंट कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स में से होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बट ऑब्वियसली बात है पीएनएल में जाएगा। कस्टम ड्यूटी कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग में जाएगा। सन्डी डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट जाता है, बट बैलेंस शीट नहीं बनेंगे तो इसका कोई पोस्टिंग बनेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा आपका, असेट में जाएगा। हाँ, फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। समझ में आ गया। सेल्स कहाँ जाने वाला है, सेल्स आपका जाने वाला है ट्रेडिंग में। डिविडेंड कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, माइनस परचेज। ठीक है, सिंडिकेटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो टिक मार के रख दो भैया। अदर रिसिप्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। ठीक है, तो चलो चीजों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फटाफट। ठीक है, क्या बोला गया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 15,400। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 500, आउटस्टैंडिंग है, क्लिक करेंगे। फिर क्या, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आरडीडी, सन्डी डेटर्स कहाँ पे है, इस पर टिक मार देंगे। क्या बोला, गुड्स ऑफ रुपीज 1800 were distributed as free sample, राइट। गुड्स ऑफ रुपीज 2000 were sold and delivered on 31st March 2019। सेल्स पे एक टिक मार के रख देंगे। ठीक है, और डेटर्स पे भी एक टिक है वहां पे। चलो पहले बेसिक फॉर्मेट लिख लेते हैं। ठीक है, चलो फटाफट करेंगे। क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक कितना बोला, 8,700। ठीक है, फिर क्या बोला, परचेज 18,300। फिर क्या बोला, वेजेस बोला 1,000 रुपए। एडजस्टमेंट इसलिए अंदर की तरफ ही। फिर क्या बोला हमें, इंश्योरेंस बोला 800। अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400। ठीक है, फिर क्या बोला, वेराज रेंट 600 रुपए। कितना वेराज रेंट, 600 रुपए। फिर उसके बाद क्या बोला, कैरेज आउटवर्ड 1200 रुपए। कैरेज आउटवर्ड 1200 रुपए। फिर क्या बोला, सेल्स रिटर्न 600 रुपए। फिर क्या बोला, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400 रुपए। एक्सपोर्ट 1400 रुपए। कस्टम ड्यूटी 800 रुपए। संडे डेटा इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री रेंट 1600 रुपए।
ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400 रुपए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। अब फटाफट हम लोग आगे का पार्ट कवर करेंगे। क्या बोला, सेल्स 68,000, ये अमाउंट यहाँ पे मैं बाहर निकाल लेना चाहूंगा, ये होगा 67,400। अब मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और देखो, आपने अब याद किया होगा तो मैंने मार्क किया था, ठीक है। फिर क्या बोला, डिविडेंड 2,000 रुपए, डिविडेंड हमारी कमाई है तो कहां पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। कितना डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड 2,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद क्या दिया हमारा, परचेज रिटर्न दिया 500 रुपया, इसको 17,000, ठीक है, माइनस करके मैंने डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। छोटे बड़े कैलकुलेशन उसके लिए मेरे को बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट लाइबिलिटीज में जाएगा, 10% बैंक लोन, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अदर रिसिप्ट्स पीएनएल 1,000 रुपए, ठीक है। ये वाला पार्ट कर लिया हमने। अब फटाफट हम आगे जाएंगे। अब आगे क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 15,400। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500, ठीक है। दूसरा इफेक्ट डालते कहां पे, दूसरा इफेक्ट इसका जाता है लाइबिलिटी में जाता है, बट हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए डाल रहे नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है, आपका एसेट्स में जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो एसेट्स डाल रहे नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है। फिर क्या बोला, गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो गुड्स क्या हो रहे, कम हो रहे, तो कहां पे देखो, बढ़ते तो हम ट्रेडिंग में डालते हैं, अब कम हो रहे गुड्स तो हम कहां डालेंगे, पिनर में डालेंगे, क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। में इतना ही लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं इस वजह से, ठीक है। कितने रुपए का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 1800 का, ठीक है। दूसरा इफेक्ट, अब गुड्स जा रहे, ठीक है, जा रहे तो हमने कम कर दिया, लेकिन ये हमारा एक तरह का खर्चा हो गया ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया एक तरह का। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कितने का, 1800 का, ठीक है। फिर क्या बोला, गुड्स ऑफ ₹2,000 were sold and delivered on 31st March but no entries passed in the books of account। अब क्या बोला है, 2,000 का गुड्स हमने क्या बेच दिया था और डिलीवर भी कर दिया था, लेकिन उसकी एंट्री नहीं की। अब एंट्री नहीं की तो मतलब सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड। कितना रुपए, 2,000 रुपए, ठीक है। 67,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 69,400। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ वो हो गया। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, नेक्स्ट आपका दूसरा इफेक्ट जाता है सन्डे डेटर्स में ऐड होता है, बट यहाँ पे है ही नहीं तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला भी पार्ट हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब क्या बोला हमें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला गया 800 रुपया और आरडीडी बोला गया 3%, ठीक है। तो हमें डेटर्स दिए गए 40,000 रुपए, तो फटाफट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो 40,000 रुपया अमाउंट किसका है, डेटर्स का अमाउंट है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड सेल्स है, ठीक है, माल बेचा था, यहाँ पे देखो 2,000 ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, अनरिकॉर्ड से माल बेचा था लेकिन उसकी कोई भी एंट्री नहीं थी, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पैसा उसका आया नहीं था, लेकिन वो फ्यूचर में आएगा, तो आएगा, तो वो भी हमारा क्या हो गया, डेटर में एंट्री ऐड हो गया, तो 2,000 हम लोग यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा, 42,000 हो गया। अब इसमें से मुझे क्या बोला गया, मुझे ये बोला गया कि 800 रुपया मेरा क्या बनता है, न्यू बैड डेट्स बनता है। 800 मेरा जब न्यू बैड डेट्स बनता है तो मैं माइनस कर दूंगा, ये कितना बन गया रहा, 41,200 हो गया। और ये 41,200 मेरा जब अमाउंट यहाँ पे निकल कर आया है बाहर, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या बोला गया, मुझे ये बोला गया 3% आरडीडी निकालिए, तो 41,000 का 3% अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे 41,200 इंटू 3/100, खट 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 खट,
ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है 1236 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 1236 माइनस करना है, माइनस करूंगा तो भी चलेगा, नहीं करूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि डेटर में अमाउंट डालना नहीं है, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो कि संडे डेटर का अमाउंट हम बना रहे नहीं। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा पीएनएल में, ठीक है। पहले न्यू बैड डेट्स कितना था, 800 रुपया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, प्लस न्यू RDD कितना था, 1236 ना, 1236, तो इसका अमाउंट कितना आएगा 6 3 8 प्लस 2 कितना होता है 10 होता है, प्लस 1 यहाँ पे कर दिया कैरी, तो कितना होगा 2036 यहाँ पे मेरा अमाउंट क्या आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ सारे एडजस्टमेंट कर दिया। अब एक एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या बोला, 10% बैंक लोन, 10 बैंक लोन लिया है, ठीक है, लेकिन 10% इंटरेस्ट भी हमें क्या पे करना है, यहाँ पे पे करने का कुछ दिया नहीं इंटरेस्ट, ठीक है, तो मतलब पे करना बकाया है, तो पे करना बकाया है, तो ये क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे और बैंक लोन में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, सही बात है। लेकिन ये क्या 8000 पे पूरे 8000 जो है पूरे साल भर का होगा नहीं, क्योंकि बैंक लोन कब लिया हमने, 1 जुलाई 2018 को लिया है, तो 9 महीना ही है, तो 9 महीने का ही होगा। देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हुआ, 9 महीना, तो बैंक पे जो लोन पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10%, 9 महीने का ही होगा। तो चलो फटाफट इसको कैसे कैलकुलेट करते बता देता हूं आपको। 8000 इंटू कितना टका, 10% इंटू 100, ठीक है, इंटू 9/12, ठीक है, खट 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 खट, समझ में आया। 80 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 9/12 करते हैं, 3 1 जा 3 3 जा 9 होता है, और 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, 9 और 12 एक ही टेबल में आते हैं, इसलिए मैंने उसको और सिंप्लीफाई कर लिया। अब 8 और 4 एक टेबल में आता है, हाँ 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, तो यह कितना हो गया 200 इंटू 3 हो गया, और इसमें 1 लिखू या ना लिखू बात वही हो जाएगा, ठीक है। 200 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हमारा क्या अमाउंट हो जाएगा, सही बात है। अब जब 600 हमारा अमाउंट हुआ है, ठीक है, एक जाता लाइबिलिटी में ऐड होता और दूसरा इफेक्ट कहां देता, पीएनएल के डेबिट साइड, क्योंकि हमें पे करना रहता ना, तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना अमाउंट आया 600 रुपया ना, 600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो एडजस्टमेंट थे, पूरी की पूरी जो पोस्टिंग थी वो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। अब फटाफट टोटल करेंगे और टोटल करके हम चीजों को यहाँ पे एंड अप करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट करते हैं। आठ 8700, 17800, 1500, 800, 1600, तो इस साइड का जो मेरा टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 30,400 आ रहा है, ठीक है। उस साइड का टोटल देख लेते हैं 69,400, 1800, 86,600, तो इसका टोटल आ 86,600, तो यही सबसे ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, अब 86,600 में से हम लोग क्या करेंगे 30,400 माइनस करेंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है 56,200 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है, समझ में आ गया। $56,200 आ रहा है। अभी क्या होगा पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा तो लिखेंगे इसका टोटल कितना आ रहा है 59,200 आ रहा है मेरा, ठीक है। इसका टोटल देख लेते हैं 800, 1400, 600, 1200, फिर वापस से 1400, फिर 400, 1800, 2036 तो 600, 10236 आ रहा है माइनस 59,200। क्या मेरा आंसर बरोबर है? हाँ मेरा आंसर बरोबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोटल जो है 10,236 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
मैं थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा यार, ठीक है मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है भाई, एडजस्ट कर लेना, गरीब इंसान हूं, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा क्या गरीब इंसान हूं, टेक्नोलॉजिया 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 टेक्नोलॉजी है ना अपने पास, ऊपर ले लो ना भाई इसको। हाँ ठीक है, टू नेट प्रॉफिट, क्या क्या नेट प्रॉफिट में नाम कौन कौन थे, एक आपका सतीश नाम था और एक प्रमोद नाम था, तो यहाँ लिख देंगे सतीश प्रमोद। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें कोई भी, सॉरी नेट प्रॉफिट क्या मैं लिख देता हूँ 4896, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें किसी भी तरीके से हमें ये नहीं बोला गया है कि कौन सा रेशियो होना चाहिए या फिर कैपिटल रेशियो होना चाहिए, नहीं। तो हम जब कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में मेंशन नहीं रहेगा तो हम हमेशा रेशियो किस में बांटते हैं, इक्वल इक्वल बांट देते हैं, ठीक है। 48964 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, 2 2 जा 4 होता है, सीधा सीधा 24 कर लेते हैं ना, तो 48 यहाँ पे माइनस हो गया, तो 9 आ गया, 9 तो आता है 2 के टेबल में, क्या आता है 8 आता है, 2 4 जा 8 होता है, 16 हो गया, 16 का बाद है 2 8 16 होता है, फिर अगेन 2 4 8 2, ठीक है 24 4 8 2 आ गया, तो आधा आधा बटेगा 24 4 8 2 24 4 8 2, समझ में आ गया। तो ये हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे होगा और हमने हमारा सम जो है पूरा सॉल्व कर लिया है। होप सो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।